नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि 2 नवंबर से पाकिस्तान से वो लोग अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, महाजरीन, अफ़गानी महाजरीन जो किसी ज़माने में पाकिस्तान आए थे। अफसोस भी हुआ, बेचारे गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं। अलबत्ता एक खुशी हुई कि अफ़गानिस्तान के हुकूमत ने इसको अपना भाई कह करके लिया, उस पर फूल हार चढ़ाया, अपना उसत क़ल्बी का मुज़ाहरा किया कि ये तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में आ रहे हो, रो नहीं। इस पर मैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन अफ़गानी महाजरीन के जानिब से मेरा बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपने लोगों को किया और कोई परेशानी नहीं होने दिया। ये तो एक बात अर्ज़ कर दूँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी सोचना चाहिए। हमारे बरतानिया में ये होता है कि 10 साल कोई आदमी रह जाए गैर कानूनी, बगैर किसी कानून को, तो उसको पासपोर्ट दे दिया जाता है, उसको सारे हुकूक देते हैं। जो हक गोरों का है वही हक इनको भी है। मैं भी इंडियन हूँ और मेरे बच्चों को बड़ी बड़ी तालीम बरतानिया हुकूमत ने दी, बड़े बड़े ओहदे पर ये गए। हालांकि अगर वो मुसलमान और गैर मुस्लिम का मामला करते तो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन ये उसके उसत क़ल्बी है। पाकिस्तान हुकूमत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये भी आपका मुसलमान भाई है, आप भी मुसलमान हैं, गोरों की तरह उसत क़ल्बी तो करो जो यूरोप वाला और बरतानिया वाला करते हैं। क्यों उनको तंग कर रहे हैं? दो बात। तीसरी बात है कि एक बात याद रखें कि तरक्की का मेयार असल क्या है। असल मेयार ये नहीं है कि आप उसको ले जाएं, उसके लिए असल तरक्की का मेयार है कि सियासी लोग बहुत खाते हैं और दूसरे मुल्क में जमा करते हैं। यह है तरक्की का न होने की असल सबब। हमारे मुल्क में पार्लियामेंट की मेंबर आती है, हमारी मस्जिद में औरत है, बिल्कुल सादा कपड़े में, एक भी उसके साथ आदमी नहीं होता, वो खुद अकेले गाड़ी ड्राइव करके आती है और पता भी नहीं चलता कि पार्लियामेंट का मेंबर है। हमारे मुल्कों में तो पार्लियामेंट में आ जाए तो पूरा शहर खाली हो जाता है और सब लोग उसके पीछे जमा हो जाते, इतने हंगामे हो जाते हैं। यहाँ नहीं है। और तीसरी बात यह है कि तरक्की का मेयार यह है हर आदमी टैक्स दे, हर आदमी। और ये भी है कि जो फ़ायदा मिलना चाहिए आवाम को, हर आदमी को वो फ़ायदा मिले बगैर किसी फ़र्क के, मज़हब के फ़र्क के, कौम के फ़र्क के, हर एक को मिले। यह है तरक्की का मेयार। यूरोप ने या बरतानिया में जो तरक्की की है ये असल चीज़ है, हमें भी मिलता है। ये 3 बातें हैं। और चौथी बात यह है कि इन हजरात को, जो लोग पाकिस्तान से वहाँ जा रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, उसके पास बार नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो मैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करूँगा, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप इनको घर दें, मकान दें, इसकी कम से कम तसल्ली दें, इनको तसल्ली दें, रहने की जगह दें। बेचारी परेशान हाल है। पाकिस्तान वालों ने उसको भगा दिया कि भाई तुम्हारे पास कागजात नहीं है, अब आप भी नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे ये। तो 2 बातें अर्ज़ करनी है। पाकिस्तान हुकूमत से अर्ज़ करना, ये तुम्हारा भाई है, इतनी सख्ती ना क्या करो, बरतानिया की तरह उसको आसानी और दो, और बरतानिया की तरह उसत क़ल्बी का मुज़ाहरा करो, धकेलो मत, इससे कोई फ़ायदा तुम्हारा होने वाला नहीं है, बल्कि आपस में 2 कौमें टूटेगी, 2 मुल्क टूटेगा। अच्छा है कि दोनों मुसलमान मुल्क है, दोनों मुल्क साथ रहो, तोड़ो नहीं, झगड़े न करो, इख्तिलाफ न करो, हंगामे न करो, और कुछ हो जाए तो सब्र भी करो। और अफ़गानिस्तान की हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बेचारों के लिए आप उसत क़ल्बी के साथ आधा रोटी खाओ यार, क्या हो जाता है, सादगी के साथ रहो। असल तो है कि सियासी लोग सादा कितने होते हैं, वो कितना पैसा जमा करते हैं, जमा करोगे मुल्क टूट जाएगा, अगर सादा रहोगे तो मुल्क तरक्की करेगा। देखो अफ़गानिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, उसका पाउंड, उसका रुपया कितना आगे चला गया है, सोचो इसको। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ और अफ़गानिस्तान महाजरीन की जानिब से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान के हुकूमत का। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। ये मेरा एक जज्बा था, जनरल मुबीन को देखा कि आने वाले महाजरीन के गले में हार डाल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितने अच्छे लोग, तुम जनरल और एक आमी आदमी के गले में तुम हार डाल लो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।